हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि 10th क्लास का मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, उसका इस सेकंड वीडियो है। वो 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड से लड़ेंगे, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या आप पहले से इसको जानते थे कि नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये चीज़ माइंड में आप सेट कर लीजिए। मैं कोई भी फालतू का क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, डायरेक्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है और पूछने का चांस उसका बहुत ज़्यादा रहता है और पूछेगा भी, है ना। वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन की संख्या बहुत है, लेकिन मैं उसमें 85 को सिलेक्ट किया हूँ कि उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 30 होते हैं, उसमें 15 आपको बनाना होता है। उसमें कम से कम इसी से रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रहे, है ना। माइंड में ये चीज़ सेट करके मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। तो आप ठीक से इसे देखिए, क्या ये क्वेश्चन पहले से जानते हैं कि नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ जानने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या करा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना। यानी धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा कि स्थित जल में तैरने की चाल ज्ञात करें। यानी आपको कह रहा है कि जो स्थित जल है, रुका हुआ जल है ना, स्थित जल में तैरने की चाल ज्ञात करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप अनुकूल के मतलब समझिए कि उसमें x प्लस बाई कर देना है और प्रतिकूल में x माइनस बाई कर देना है। माइंड में सेट कीजिए। कह रहा है, ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ कि ऋतु नाम की जो लड़की है वो धारा की अगर दिशा में चलती है, मान लेते हैं कि धारा इधर ऐसे बह रही है, ऐसे धारा चल रही है, तो जब धारा की दिशा चलती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाती है, समझिए, है ना। और धारा पे अगर चढ़ के चलती है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत होता है, और तो उसमें 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा कि इसमें रुका हुआ जल में कितना तैर सकती है। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। आपको माइंड में चला गया हुआ कि धारा के उल्टा जब चलती है तो 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर पहुंचती है, और धारा की दिशा में चलती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर। यानी यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि स्थित जल में ऋतु को तैरने की चाल आप x मान लीजिए कि वो अगर धारा रुका हुआ है तो x किलोमीटर चलती है और 1 घंटा में, और धारा के दिशा में अगर चलती है, सॉरी धारा की चाल हम यहाँ पे मान लिए कि धारा की चाल क्या है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब कहने के मतलब स्थित जल में तैरती है तो उस x किलोमीटर चलती है प्रति घंटा, और धारा का चाल यहाँ पे कितना मान लिए हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल बोलेगा, यानी अनुकूल मतलब जिधर धारा चल रही है उधर ही उसको तैरना है। तो मान लेते हैं कि वो x तो तैरती ही है, और लेकिन y उसका धारा उसको आगे लेके चलेगा, यानी उसका चाल तैरने की चाल है और उसके बाद धारा की चाल, दोनों जुड़ जाएगा, उतना स्पीड से वो चलेगी, ठीक है। और प्रतिकूल मतलब धारा पे वो चढ़ती है, तो मान लेते हैं कि x उसको तैरने की चाल है स्थित जल में, अधारवा उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, कितना से, तो y से, क्योंकि हम धारा की चाल y माने ना। दिमाग में ना जाए तो एक ही चीज़ सेट कीजिए कि अनुकूल में x प्लस बाई और प्रतिकूल यानी उल्टा में x माइनस बाई कर देना है। और सिंपल आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। आपको समय दे चुका है, ध्यान दीजिएगा, यही सब ध्यान है कि समय दिया है 2 घंटा और 20 किलोमीटर जाता है, फिर 2 घंटा 4 किलोमीटर जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको चाल नहीं दिया है कि कितना के चाल से चल रही है। तो आप चाल निकाल लिए हैं। देखिए अनुकूल उछलती है तो कितना x प्लस बाई, और धारा के प्रतिकूल उसका चाल a है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहला के लिए हम निकाल रहे हैं, समय आपका 2 घंटा दिया है, तो समय के सामने समय लिख देते हैं, 2 घंटा हो गया। दूरी आपका कितना है, तो 20 किलोमीटर, तो दूरी 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत है, तो दूरी की जगह मैं दूरी रख दिया। उसके बाद बटा है तो बटा, और कह रहा है कि समय बराबर दूरी अब बटा चाल। चाल किसका, तो कहने का मतलब अभी अनुकूल वाला चल रहा है, पहला हम अनुकूल वाला है, अनुकूल वाला, तो अनुकूल के लिए x प्लस क्या हो जाएगा, y, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x हो जाएगा, आप प्लस 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर का 20 हो जाएगा। ठीक से समझते रहिए। अब देखिए, अब इस समीकरण आप मान लीजिए, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 20। ध्यान दीजिए, जब कॉमन लेंगे तो इससे दोनों में से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, है ना। ध्यान देते रहिए, जब कटेगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 10 टाइम, यानी 10 बार में कट जाएगा। यानी x प्लस वाई
बराबर 10। इस समीकरण आपको फर्स्ट माना। देख लेते हैं कि नीचे वाला आपका आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो में। हाँ चलिए, वहाँ तक आपका कैप्चर हो रहा है बोर्ड। देखिए अब उसके बाद क्या करना है, अब पुनः फिर देखना है ना, पुनः देखिए क्या करा कि अभी प्रतिकूल वाला चल रहा है कि जब प्रतिकूल में ध्यान देना है कि 2 घंटा में 4 किलोमीटर, तो आपका समय कितना है 2 घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितना है 4 किलोमीटर बटा दूरी बटा चाल, तो चाल कितना आपका है, तो प्रतिकूल वाला चल रहा है, तो प्रतिकूल में आपको x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कर देंगे और सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस 2y बराबर का 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 4। अब ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसको समीकरण हम लोग को सेकेंड कर लेना है। आपको x और y का मान ज्ञात करना है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए तैरने की चाल x रखे है ना, स्थिर जल में धारा की चाल y। आप यहाँ पे समझ लीजिए, तो मान लेते हैं कि आपका x प्लस वाई करने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखते रहिएगा ठीक से, लिख लेते हैं कि समीकरण इधर से बता देते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण है ना फर्स्ट तथा सेकेंड है ना से। तो अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को लिया, ये समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई है बराबर का 10 दिया गया है, और समीकरण सेकंड है x माइनस वाई है, समीकरण 2 बराबर 2 है। अब इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x x 2x बराबर है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना, ये कटेगा 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे तक समझ में आ गया हो। अब क्या कीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए है ना, समीकरण कहाँ रखिएगा फर्स्ट में, तो रख दीजिए इसमें, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है ना, तो x का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर देखिए 6 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 में से जब 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 4। तो यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद आपको क्या करा है कि ऋतु का मतलब चाल कितना है, तो आप ऋतु का चाल करने के मतलब कि ऋतु की तैरने की चाल आप x माने थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऋतु के तैरने की चाल, यहाँ लिख सकते हैं कि ऋतु की तैरने की चाल कितना आ गया आपका, तो x का मान यही है ना, लिख सकते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है y किसको माने थे आप, यहाँ पे धारा की चाल, तो लिख सकते हैं कि धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर नंबर 4 आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से इतना का मूल्य ज्ञात करें है ना, गुणनखंड विधि से आपको करना है बस। तो आप इसको क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि आगे सोल्व लिख दीजिए है ना, सोल्व, ठीक है। सोल्व में क्या करना है, इस क्वेश्चन को उतार देना है ऐसे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, आपको समझा देते हैं यहाँ पे ठीक से। देखिए आप ये जानते हैं कि इससे इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो गुना होगा तो √2 में √2 से करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसमें 5 से करो तो 10 आ जाएगा, बस यही काम करना रहता है। अब आपको बीच वाला को छेड़छाड़ करना है, बीच वाला को आपको इस टर्म में तोड़ना है कि उसको गुना करे तो 10 आ जाए, या जोड़ दे तो यही आ जाए, या घटा दे तो मान लेते हैं कि 7 को हम यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, 2 है और 5 है, क्या है 2 है और 5 है, तो जब 2 में 5 से गुना करेगा तो 10 भी आ जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेगा तो 7 भी आ जाएगा, यानी 7 भी आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसको इस तरह फ्रैक्शन में तोड़ना है कि जब गुना करे तो 10 हो जाए, और जब जोड़ दे उसको तो यही 7 हो जाए, या घटा दे तो है ना। देखिए मान लेते हैं कि तो जोड़ना है, यहाँ पे घटाने वाला यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन, तो आप ये जानते हैं कि आगे वाला क्या होता है, आगे ही उतर जाता है ना, √2x² है, और पीछे वाला पीछे है ना 5√2, इतना तक आप जानते हैं। और बीच वाला को आप कुछ नहीं करना, जो तोड़े थे ना उसको ला के सेट करना, खाली x लगाकर। तो यहाँ पे देखिए आगे 2 है तो 2x हो जाएगा है ना, फिर 5 है तो 5x हो जाएगा, बस आपका हो गया। देखिए 5 और 2 7 हो गया कि नहीं। देखिए अब आपको क्या करना है कि अब कॉमन लेना है, ये दोनों में देखिए कॉमन लेना है, तो जब ये दोनों में कॉमन लेना है तो ये 2 नहीं है, इसको √2 और गुना √2 कर सकते हैं, यानी 2 को रूट है तब 2 आया। तो देखिए इसमें √2 है और इसमें भी √2 है, तो जब इसमें क्या हो जाएगा √2 कॉमन हो जाएगा, और इसमें भी x², इसमें भी x है, यानी इसमें 2 x है, इसमें 1 है, तो 1 बाहर कर लो इसमें से, तो इसमें से जब x 1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा है ना, 2 से 1 बाहर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 रूट आ गया बाहर,
एक्स भी आ गया था, खाली एगो √2 बच जाएगा। यहाँ तक आप जान रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को आप कॉमन ले लीजिए, जो मिलता है उसको कॉमन लिया जाता है ना। तो इसमें क्या बच गया, एक्स बच गया, और उसके बाद इसमें क्या बच गया, √2 बच गया है। बस सिंपली यही करना था। यहीं पर आपको ध्यान देना होगा कि क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, बस देखो अंतर वाला सब सेम मिल जाना चाहिए। तो मिल गया, तो अब क्या करते हैं, एक बार हम बराबर में 0 है, हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 0 ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे आगे इम्प्लाइड डैश का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो आप इम्प्लाइड डैश का यूज़ कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बाहर वाला, एक बार बाहर वाला ले लेते हैं और एक बार अंदर वाला। तो बाहर वाला लीजिए, क्या है, √2x और प्लस का 5, है ना। उसके बाद अंदर वाला ले लीजिए, यहाँ पे अंदर वाला ले सकते हैं आप, क्या है, x प्लस √2, अंदर दोनों में से कोई एगो ले लीजिए। अब बराबर का 0 है तो हम लोग 0 ले लिए। एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, √2x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, और x प्लस √2 बराबर 0 कर दीजिए। हम कहीं से नहीं लाए हैं, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, 0 है। अब यहाँ पे √2x बराबर आप माइनस का 5 कर सकते हैं, x बराबर आप कर सकते हैं माइनस का, यहाँ पे माइनस का 5 बटा √2, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कर सकते हैं x बराबर माइनस का √2, यानी आप आराम से सिंपली इसमें बोल सकते हैं कि जो मेरा मूल आ गया है ना, मूल वो कितना आ गया, माइनस का 5√2 और एक माइनस का √2। यही क्वेश्चन था। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा तो लाइक भी कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये तो बस चिंगारी था, अभी आग लगाना बाकी है। देख लिया जो खुली आंखों से सपना, उसे पूरा करना बाकी है।